से जन जन के बीच में मध्य प्रदेश सरकार ने अपना विश्वसनीय दृष्टिकोण स्थापित किया है। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ इन लोकार्पण के पलों में आपकी सहभागिता। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधार रहे हैं और मंच पर आने के साथ ही जैसी कि परंपरा है, हम देवी तुल्य कन्याओं की पूजा का क्रम संपन्न करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी एवं सम्मानीय संपत्ति उइके जी तथा अन्य अतिथि इस समय यहाँ कन्या पूजन कर रखे हैं, कन्या पाद पूजन। और कन्या पाद पूजन के बाद दीप प्रज्वलन का क्रम यहाँ संपन्न किया जाएगा। ऐसा दृष्टिकोण है बहुत ही जब हम मन के ऐसे कोण को स्पर्श कर पाते हैं जहाँ ईश्वर के प्रति हमारी आस्था होती है, नारी शक्ति के प्रति हमारा सम्मान होता है और मुख्यमंत्री लाडली बहना मोहन यादव जी के करकमलों से और सुदृढ़ता प्राप्त कर रही है जब वे कन्याओं का पाद पूजन कर रहे हैं और पाद प्रक्षालन भी कर रहे हैं। पाद प्रक्षालन और पाद पूजन का ये क्रम निसंदेह हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी परंपराओं का स्थायित्व है। ऐसा दृष्टिकोण है जब हम मन के उस कोण को स्पर्श कर पाते हैं जहां ईश्वर के प्रति हमारी आस्था होती है, नारी शक्ति के प्रति हमारा सम्मान होता है। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आज उसी नारी शक्ति को यहाँ एक बार फिर सम्मानित होने का गौरव प्राप्त होने जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय कन्याओं का पाद प्रक्षालन, पाद पूजन और उनके हाथों में उपहार देकर उनके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं और उन भावनाओं का ये पल अब दीप प्रज्वलन के साथ और प्रज्वलित होने जा रहा है। जोरदार तालियां बजा दीजिए हाथ ऊपर उठाकर और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये ज्योति प्रज्वलित कर हमारे अतिथि इस समय इस पूरे कार्यक्रम की एक और गरिमामयी उस परंपरा को पूरा कर रहे हैं। हमारे बीच में सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, संपत्ति उइके जी और अन्य सम्मानित अतिथि जिनमें जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, सभी यहाँ पर अपनी पूरी निष्ठा के साथ अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मंच पर पधारेंगे और मैं निवेदन करूंगा मेरे साथी भाई अखिलेश उपाध्याय जी से कि वे स्वागत के क्रम को संपन्न कराने के लिए यहाँ पधारें। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मां नर्मदा की इस पावन धरा पर अभिनंदन स्वागत करें। मां हमारी समस्त माताएं बहनें अपना माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी का मां नर्मदा की पर आज हृदय में और प्रेम के भाव लिए हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने जा रही हैं। माननीय श्रीमती संपत्ति उइके जी, जिन्होंने यह साफा बैगानी पगड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी को भीष्म द्विवेदी जी ने पहनाई और उनका अभिनंदन किया। बुके भेंटकर, पुष्पगुच्छ भेंटकर माननीय संपत्ति उइके जी ने अभिनंदन किया। और यह पेंटिंग है जो कि हमारी जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन इस रेशम से बने साफे से किया जा रहा है एवं माननीय श्रीमती संपत्ति उइके जी, मंत्री पीएचई मध्य प्रदेश शासन, यह गौड़ी पेंटिंग आई जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। साथ ही अध्यक्ष जिला पंचायत से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत करें। माननीय भीष्म द्विवेदी जी, अध्यक्ष भाजपा मंडला, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं।
और आइए हम अपने मंडला जिले की जनजातीय संस्कृति को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सीएम मोहन यादव जो है कार्यक्रम में मौजूद हैं और लाडली बहनों को 9वीं किस्त जो है वो जारी होगी। तो मंडला की रानी दुर्गावती कॉलेज ग्राउंड पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंडला से। तो कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और प्रदेश की 1.2 करोड़ लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का ट्रांसफर करेंगे। तो करीब 1576 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 56 लाख हितग्राहियों के खातों में ये राशि ट्रांसफर होगी। 34 करोड़ महिला मोर्चा की हमारे तमाम बहनें जिनसे आज मिलने, तमाम लाडली बहनों से मिलने माननीय मुख्यमंत्री जी आज मंडला की इस पावन धरा पर हमारे बीच उपस्थित है। ये सिलसिला जो स्वागत का है, वंदन का है, अभिनंदन का है, ये वो पल हैं जब सभी के मन में इच्छा शक्ति है। और अब मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर आप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। सबने मंच पर स्वागत कर लिया, लेकिन दर्शक दीर्घा से आपका स्वागत और ज्यादा प्रमाणित हो जाए, जोरदार तालियां बजाकर। और अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय कैबिनेट मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मध्य प्रदेश शासन श्रीमती संपतिया उइके जी से कि वे आज के इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन से हम सभी को जोड़ें। बोलो भारत माता की। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, बोलो नर्मदा मैया की जय जय श्री राम। अड़ी खड़ी दीवार बनी, स्वदेश प्रेम की दीवानी, तूफानों से हार न मानी, मरकर हुई अमर रानी, मरकर हुई अमर रानी। ऐसी रानी दुर्गावती के आज मूर्ति का अनावरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित और 129 करोड़ बहनों के खाते में एक ही बटन से सीधे पूरे मध्य प्रदेश की बहनों के खाते में पैसे का शुभारंभ यहाँ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और विकास पुरुष ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मंच में आसीन हमारे जिला पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष भाई संजय कुशराम जी, हमारे पिछिया विधानसभा के सम्माननीय विधायक आदरणीय नारायण पट्टा जी, हमारे निवास विधानसभा के माननीय विधायक
आदरणीय चैन सिंह वरकड़े जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय भीष्म द्विवेदी जी, हमारे मंच में आसीन हमारे लोकसभा के सम्माननीय प्रभारी आदरणीय मिश्रा जी, हमारे मंच में आसीन हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक आदरणीय देव सिंह सयाम जी, हमारे मंच में आसीन हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर शिवराज शाह जी, और मंच में आसीन हमारे जिला पंचायत के सम्माननीय क्षेत्र के सदस्य और पूर्व में जिला पंचायत के सम्माननीय उपाध्यक्ष रेणु भाई शैलेश मिश्रा जी, और मंच में आसीन हमारे सम्माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पे उपस्थित ऐसे दूर दूर से आए ऐसे समस्त हमारी माताएं बहनें और हमारे सभी सहयोगी भाइयों बहनों, मीडिया के मेरे सम्माननीय सभी बंधु, जिस तरह से आज आप सब लोग देख रहे होंगे कि माननीय भाई साहब ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल में आप शिक्षा मंत्री थे। उस समय में जब माननीय मंत्री जी इस महाविद्यालय में आए थे तो उस समय में जो मांग थी हमारे कॉलेज के और हमारे जनप्रतिनिधियों के, तो उसको माननीय मंत्री जी ने इतने शानदार रानी दुर्गावती की मूर्ति उन्होंने उपलब्ध कराया। और आज आप सब लोगों को बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के रूप में और मां रानी दुर्गावती के आशीर्वाद से कई बार डेट चेंज हो रही थी, पर रानी दुर्गावती की ऐसी कृपा थी कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे मन से निस्वार्थ भाव से उन्होंने रानी दुर्गावती को स्थान दिया, और आज मुख्यमंत्री पद में आकर के मां रानी दुर्गावती का शुभारंभ भी आज यहाँ पे किए। मैं चाहूंगी जोरदार ताली बजा करके आप सब लोग अभिवादन करें भाइयों बहनों। बहुत लंबी मांग थी और आज आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जिस तरीके से ये महाविद्यालय सबसे पुराना महाविद्यालय है, जहाँ पे हमारे भाई बहनें अध्ययन करते हैं और यहाँ से पढ़ करके राष्ट्र हित में बहुत से ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। हम सब लोगों की मंशा थी, पर किन्हीं कारणवश वो नहीं हो पा रहा था, पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे एक एक क्षेत्र की जनभावना का सम्मान करते हुए आज यहाँ पे उद्घाटन किए। और आप सब लोगों को बता दूं कि रानी दुर्गावती वो रानी थी कि जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ करके दोनों हाथ में तलवार लेकर के और लगातार वो युद्ध लड़ती रही। और जब रानी दुर्गावती की वहाँ मूर्ति स्थापित है तो उनकी भी सोच थी माननीय मुख्यमंत्री जी की कि उनके आदर्शों को हमारे बच्चे उनको ग्रहण करें। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शिक्षा मंत्री थे और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में रानी ऐसे महारानी दुर्गावती ऐसे महापुरुषों को कोई स्थान नहीं मिलता था भाइयों बहनों। पर मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने शानदार तरीके से हमारे जो स्कूल के बुक है पुस्तकें हैं उसमें भी रानी दुर्गावती का उल्लेख के लिए स्थान दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमारे समस्त जिलावासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे छोटे से पुकार में आप मंडला के इस पवित्र भूमि मां नर्मदा के तट में रानी दुर्गावती के इस प्रांगण में आप उपस्थित हुए और 134 करोड़ के भूमि पूजन आज यहाँ पे किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मात्र आपके परिषद का मात्र 1-1.5 महीने हुए, उसमें मंडला जिले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा सौगात दिया और
शामिल किया। मैं चाहूंगी आप सब लोग जोरदार ताली बजा करके माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। भाइयों बहनों, आज जिस तरीका से मंडला को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 ITI यहाँ पे दिए हैं और उसके साथ साथ बहुत से अपने मन से ही कि यहाँ पे क्या क्या कमी है जो लोगों के हित के लिए, वो सभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ आप लोगों को बताने वाले हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने वाले हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब लोगों को बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरीका से महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पे आकर के और आप सब बहनों के खाते में आज पैसे ट्रांसफर होंगे भाइयों बहनों। और इतना ही नहीं, आज गैस सिलेंडर जिस तरीके से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत पे आप सब लोगों को गैस सिलेंडर देने का भी काम यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। भाइयों बहनों, बहनों को 450 रुपया में गैस सिलेंडर के लिए, और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जिस तरीका से हमारी सरकार ने, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे PM आवास हो, ऐसे अनेक, चाहे शौचालय हो, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे यहाँ पे बैठे एक एक परिवार के भाई बहनों को उसका लाभ मिल रहा है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करें। भाइयों बहनों, कि हमारे जनजाति समाज के भाई बहने, चाहे वो बैगा जनजाति समाज हो, चाहे हमारे प्रधान गौड़ समाज के हो, उनको सिर छुपाने के लिए छत नहीं हुआ करता था, किंतु आप लोगों का भावना का ध्यान यदि किसी ने ध्यान रखा है तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस भाव को लेकर के, इस मूल मंत्र को लेकर के हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी रात दिन से मेहनत करते हैं। अभी वो कुछ देर पहले दिल्ली में थे, फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए और कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी झाबुआ आ रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे भी जाने वाले हैं। लगातार सतत आप सब लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ और माता रानी दुर्गावती से और हमारे शंकर शाह रघुनाथ जी से और मां नर्मदा से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहें और ऐसे ही जनता की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती संपति उइके जी। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे आज 1,29,00,000 लाडली बहनों को 1,576 करोड़ और 56,61,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से करें। और इसके लिए मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा। इस अवसर पर हमारे बीच में यहाँ आयुक्त द्वय उपस्थित हैं, महिला बाल विकास की सूबिया जी और सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त डॉक्टर रामराव भोसले जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि अंतरण करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां। स्क्रीन पर आपके सामने लाडली बहनों को 10 तारीख का ये प्रतिफल सिंगल क्लिक के माध्यम से। और अब सामाजिक पेंशन के सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए का सिंगल क्लिक के माध्यम से ये अंतरण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के करकमलों से। ये हम सभी के लिए गौरव के पल है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति। और अब बिना किसी विलंब हम सुनना चाहेंगे इस प्रदेश के एक ऐसे मुखिया को
जिन्होंने बहुत संयम के साथ जहां शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान को प्रदान किया था और स्वयं ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की, ऐसे वर्तमान में प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र आग्रह कि वे हम सभी को अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से अवगत कराएं। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रण दें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। ये पल निश्चित तौर पर पता नहीं कौन सा पल मध्य प्रदेश सरकार का आपके जीवन में उमंग का संचार कर दे। पता नहीं कौन सी योजना आपके हृदय को लाभार्थी बना दे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी सादर आमंत्रित हैं। सभी को जोहार, राम राम, जय श्री राम। जरा और आनंद से बोलो, जय जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है, आज मंडला की धरती पर खासकर जो हम सबको गौरवान्वित करने वाले नाम है, जिनके स्मरण मात्र से हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है। सबसे पहले मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम में अभी फग्गन सिंह जी से मेरी बात हुई, वो दिल्ली है, क्योंकि लोकसभा चल रही है, उनका वहां जरूरी काम था। जोरदार अभिनंदन करें फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी का। यहीं से मान लेते कि वो हमारे बीच में है। और अभी अभी जिनने संबोधित किया हम सबकी बहुत आदरणीय और पीएचई मंत्री, मेरे विभाग की मंत्रिमंडल की बहुत कर्मठ आपकी नेता संपतिया उइके जी, अभिनंदन करें अपनी नेता और मंत्री का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान विधायक बिछिया नारायण पट्टा जी, आपका भी अभिनंदन है। विधायक चैन सिंह जी बरकड़े, आपका भी अभिनंदन है। डॉक्टर विनोद मिश्रा जी, आशीष दुबे जी, भीष्म द्विवेदी जी, संजय कुशराम जी, देव सिंह जी, आपका खास करके देव सिंह जी के कारण से आज की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें देव सिंह जी के लिए भी। देव सिंह सैयाम जी, विजय आनंद जी, डॉक्टर शिवराज शाह जी, कहाँ है शिवराज जी, आपका भी अभिनंदन करें। कोई बात नहीं शिवराज जी, अपनी सरकार बनी, हम सब हैं आपके साथ। इस अवसर पर राम प्यारे कुलस्ते जी, कहाँ है कुलस्ते जी, कुलस्ते जी आपका भी अभिनंदन है। पंडित सिंह ध्रुवे जी, कहाँ है ध्रुवे जी, आपका भी अभिनंदन है। विनोद कछवाहा जी, नगर पालिका अध्यक्ष, विनोद जी का अभिनंदन है। इस अवसर उमेश ठाकुर जी, नीरज सिंह जी मरकाम, भगवती श्रीधर जी, प्रफुल्ल मिश्रा जी, श्रवण पटेल जी, संदीप सिंह जी, शैलेश मिश्रा जी, अनुराग चौरसिया जी, सूर्यकांत जंघेला जी, मैं आप पूरे मंडल का और भी नाम ले सकता हूं, एक बार अभिनंदन करें पूरे मंडल का और पूरे मंच का। कार्यक्रम में तो कई बार जाने का मौका मिलता है, कई कार्यक्रम में गया हूं, लेकिन सच में आज जिस कार्यक्रम में आया हूं, इस कार्यक्रम का जो मन से आनंद है, मैं आप सबको पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूं और अपने मन से आपको प्रणाम भी करता हूं। आज भी मंडला आने के लिए आने जाने के मार्ग के माध्यम से हम सब जानते हैं कि कुछ कठिनाइयां हो सकती है और इसके कारण से ये एक अलग भौगोलिक परिस्थिति में बना हुआ मंडला हमारा है। लेकिन आज जिस कार्यक्रम का निमित्त बना है, जिसके कारण से मैं आया, मेरे मन में अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक जितना आनंद आया होगा, आज आया आनंद उतना सब उसकी तुलना में निश्चित रूप से कम होगा। क्या समय था, क्या दौर था और क्या यहाँ की क्षेत्र की आपकी बेटी ने अपने इस पूरे गोंडवाना क्षेत्र की एक महारानी, जिसने मुगलों से लड़ाई लड़ करके हम सबका मान बढ़ाया,
सम्मान बनाया। रानी दुर्गावती महारानी की अपने लिए अभिनंदन करें रानी दुर्गावती। और एक नहीं दो बेटियां समादरणीय देवी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती ऐसी अपने यहाँ की बहनों के माध्यम से यहाँ का तो क्षेत्र ऐसा लगता है कि किनका नाम लो और किनका छोड़ो। मुगलों की ऐसी सत्ता को शंकर शाह, रघुनाथ शाह, क्या बड़े बड़े नाम है हमारे बीच में। आप सबको प्रणाम करता हूँ इनके माध्यम से और इस धरती के माध्यम से सिर झुका करके प्रणाम करने की इच्छा होती। मैं आप अंदाज लगाइए कैबिनेट की पहली मीटिंग अगर हमने मध्य प्रदेश में शपथ लेने के बाद कहीं की थी तो वो रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए रानी अवंतीबाई और दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में हमने पहली कैबिनेट करी थी, क्योंकि ये क्षेत्र का बलिदान ही ऐसा पूरा देश इसको नमन करता है, पूरा देश विशेष आदर से देखता है। ऐसी रानी दुर्गावती हमारे यहाँ तो वैसे बहन बेटियों का सम्मान कैसे है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे यहाँ माता बहनों का देवी स्वरूप दुर्गा का जो मान होता, सम्मान होता, इसलिए हमारे यहाँ नाम भी रखा जाता है, लिया जाता है भगवान का नाम भी। तो लक्ष्मी नारायण, सीताराम, पहले हमारी माता बहनों का नाम लिया जाता है, बाद में भगवान का नाम आता है। और ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि तमाम कष्टों के बाद हमको जन्म देने वाली माता हमको अपने जीवन में वो लालन पालन करके इस संसार रूपी एक नए सागर में जाने के लिए न केवल वो तैयार करती है बल्कि अपने आंचल की छाया में इतने आशीर्वाद देती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी संघर्ष की कठिनाइयों पे भी हम सहायता से पार कर सके। जीवन भर माताओं का आशीर्वाद हमको मिलता है। यह आशीर्वाद हमारे अपने देश में, हमारी संस्कृति में एक विशेष रूप से देखा जाता है। इसलिए हमने हमारे अपने देश को दुनिया के 200 से ज्यादा देश, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कितने प्रकार के देश, लेकिन कोई देश अपने देश को माता रूप में नहीं मानता। एकमात्र देश है भारत जो भारत माता करके अपनी संस्कृति को नमन करता है, ये मात्र संस्था को स्वीकार करता है। माँ के आंचल में जो आनंद मिलता है वो हम अपनी पृथ्वी पर भारत भूमि में विश्वास करते हैं। अभी हमारी बहन जी ने नारा लगवाया था, नर्मदे मैया की। आप तो उस बहुत सौभाग्यशाली लोग जिनको अपने माता का, नर्मदा मैया का आशीर्वाद मिलता है। और ऐसा कहते हैं कि भारत में कई नदियां होगी लेकिन कई नदियों में नर्मदा जी की गिनती नहीं हो सकती। नर्मदा जी तो एक ही है, एक ही, जो न केवल पूरे प्रदेश को बल्कि गुजरात को भी अपने आंचल से सराबोर करते हुए वर्तमान में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने में सब प्रकार के आशीर्वाद लुटा करके हम सबका जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को स्मरण करते हैं। मोदी जी के माध्यम से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूरा क्षेत्र, क्या गुजरात के जंगल से जंगल वाले क्षेत्र भी हरे भरे चमन हुए। ये हमारे प्रदेश में भी हो जाते 40 साल पहले, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, प्रदेश का भला नहीं किया। सरकारें बनाई उनने, लेकिन नर्मदा के ऊपर जो हमारे पानी का सदुपयोग करने के लिए पीने का पानी या सिंचाई की व्यवस्था वो सब कर सकते हैं, लेकिन न करते हुए उनने केवल अपनी कुर्सी बचाने का काम किया। मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी और हमारे पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी आप अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से हमने पूरा प्रदेश एक नए दौर में पहुंचाने का प्रयास किया। और यह हमारी पार्टी की विशेषता। मैं अगर मुख्यमंत्री बना तो शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं ने उनके तरफ से नाम प्रस्तावित किया कि हाँ मेरे बाद कोई काम संभालेगा तो आपके बीच का ये कार्यकर्ता जिसको ये मौका दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हम सब जानते हैं वर्तमान के दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब हम अपने आप सबको जोहार किया, राम राम किया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है क्या भगवान राम को भी अयोध्या में, ये हमारे अयोध्या का राम राज्य जो स्थापित हुआ था, यह हमारे वनवासी आदिवासी भाई
सहभागी हुए। हम सब जानते भगवान राम का अयोध्या से संबंध, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, पहले अंग्रेज, उसके पहले मुगल, जिनकी हमने प्रतिमा का अनावरण किया, वो हमारी गोंडवाना की महारानी, जिनने कहा कि भले ही प्राण चले जाए लेकिन आजादी नहीं दूंगी अपने शरीर का एक एक खून, उनने लगातार लड़ते हुए अपना बलिदान करा दिया। लेकिन झांसी की रानी के पहले रानी दुर्गावती ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। ऐसी रानी दुर्गावती को नमन करते हुए मुझे आनंद आ रहा है। उनके जीवन के ये कुर्बानी के क्षण को नई शिक्षा नीति के माध्यम से आने वाले समय में स्कूल में, कॉलेज में सभी लोग उनके जीवन के ये पाठ को पढ़ाना पड़ेगा। केवल अकबर बड़ा महान बताते थे अकबर को, लेकिन एक बार नहीं, 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो महारानी दुर्गावती ने किया है। ये यहाँ का खून है, यहाँ की बेटी है, उसका पुरुषार्थ है, पराक्रम है। हम मैं इस बात को भी जानता हूँ। एक और राजा था शेरशाह सूरी, उस शेरशाह सूरी को भी अगर धूल चटाने का काम किसी ने किया तो रानी दुर्गावती ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 1857 में भी और बाद के काल में भी हमारी रानी अवंतीबाई, जिनका डिडोरी में स्मारक है, हम सब जानते हैं, रानी अवंतीबाई हो, रानी दुर्गावती हो, आजाद भारत के लिए ये तमाम क्रांतिकारियों ने हमारे सामने एक बड़ी मिसाल पैदा की है, बड़ी मिसाल सामने रखी, जिसके कारण से पूरा देश इनके आगे नतमस्तक होता। आज मैंने इस महाविद्यालय में रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करके एक मेरे मन में जो श्रद्धा का भाव था वो प्रकट करने का प्रयास किया। लेकिन ये हमारे बलिदानियों के माध्यम से जो धारा बहती है, वो धारा हमको सिखाती है कि हाँ, हम दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना करते करते आजीवन अपने देश को एकजुट रखते हुए, अखंड रखते हुए, इस देश के अंदर के भाई बहनों को, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, सबको साथ लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की कामना करते करते यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनने अभी अपने बीच में जनमन कार्यक्रम के माध्यम से नई एक घोषणा की, और हमारे आदिवासियों में भी जो पिछड़े हुए भाई बहन है, बेगा, सहरिया, यहाँ तो बेगा है शायद, है ना बेगा भाई बहन हमारे बीच में अभी बहुत अच्छा नृत्य कर रहा है। जोरदार तालियां बजाओ बेगा भाइयों बहनों को। और केवल बेगा भाई बहन नहीं, पूरे आदिवासी अंचल के लिए आपके इस क्षेत्र के अंदर विकास की जो जो जरूरत होगी, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी, सारे काम किए जाएंगे। आज भी मैं अगर आया हूं तो आपके पास खाली हाथ नहीं आया हूं। हमको मालूम है आयुर्वेदिक दवाइयों का क्या महत्व है। हमारे जंगल में, गांव-गांव में आयुर्वेद बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन आयुर्वेद के इस बड़े संभावना वाले मामले में आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं है मंडला में। मैं आज ही मंडला में आयुर्वेदिक कॉलेज की घोषणा करता हूं। हजारों साल पुराने हमारा जिसपे विश्वास था, ऐसा आयुर्वेद का हमारे यहाँ महत्व है। हमको मालूम है कोविड के समय पे तमाम एलोपैथिक दवाई फेल हो गई थी, सारे डॉक्टर डर रहे थे, कोई सामने आने को तैयार नहीं थे, लेकिन केवल आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद का काढ़ा पिला करके डॉक्टरों ने, और आयुर्वेद की गोली खा करके डॉक्टरों ने न केवल कोविड से खुद को बचाया, बल्कि पूरे समाज को हिम्मत दिलाने का प्रयास किया। ये हमारे जीवन की संस्कृति इतनी अच्छी है कि कदम कदम पर ऐसी तमाम आयुर्वेद की औषधियां अपने घर और आसपास फैली हुई है। अरे तुलसी माता अपने आंगन में अगर लगाते हैं तो उसका आयुर्वेदिक क्या महत्व है। हमारे यहाँ तो भगवान का भोग भी बगैर तुलसी पत्र डाले पूरा नहीं होता। हमारी संस्कृति तो प्राचीन समय से इस बात को जानती, लेकिन काल के प्रभाव में अब आयुर्वेद का महत्व स्थापित हो रहा है। मुझे खुशी है कि आपके यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज भी होगा और मेडिकल कॉलेज भी होगा। ये बड़ी बड़ी सौगात बड़े बड़े शहर
नहीं, आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारे काम मुझे बताएं, जिसके आधार पर मैंने कहा कि यहाँ पिछले वर्ष इसी महाविद्यालय में आया था मैं मंडला में, और इन्होंने कहा था कि रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करना है। मैं अपना वादा निभाने के लिए आपके बीच में आया हूँ। उस समय शिक्षा मंत्री बन के आया था, और मुझे क्या मालूम मंडला वाले इतने प्रेम से बुलाते कि मुख्यमंत्री बन के अनावरण कराते। इतना प्रेम तो कोई दे ही नहीं सकता, ये केवल मंडला वाले ही दे सकते। आपका प्रेम, आपका स्नेह जीवन भर याद रहेगा। मैं आज के अवसर पर यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि रानी दुर्गावती का अकेला यहाँ एक प्रतिमा का अनावरण नहीं हो रहा। जबलपुर के अंदर मदन महल के ऊपर लगभग 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पक्षों को लेकर एक बड़े स्मारक बनाने का माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमने भूमि पूजन किया, हमने उसका भी लोकार्पण किया। मुझे जानकारी है कि बहोरी वन महाविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर ही है। ये नाम की घोषणा भी मैंने ही की थी। मुझे इस बात की भी आनंद है कि यहाँ पर खास करके कोदो कुटकी, ये कोदो कुटकी की बड़े पैमाने पर यहाँ खेती होती है, लोग उसको वापरते हैं। लेकिन इसके लिए पहली कैबिनेट जब जबलपुर में हमने की थी, उसका 1000 रुपया क्विंटल अलग से देने की घोषणा हमने अपने जबलपुर के अंदर निर्णय किया है। अब आप जब फसल बेचोगे तो फसल के ऊपर प्रति किलो 10 रुपया अर्थात 1 क्विंटल पे 1000 रुपया अलग से देने की घोषणा मध्यप्रदेश सरकार ने की है, आपके भाई ने की है, जिसके माध्यम से कोदो कुटकी की हमारी आजीविका में बड़ा मदद रहेगी। इस फसल को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। आने वाले समय में इसके अलावा भी ऐसे कई सारे काम हमारे यहाँ। तो बहन बेटियों को महत्व कैसे देते हैं। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की राष्ट्रपति अर्थात प्रथम नागरिक बनाने का अगर किसी ने निर्णय किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक एक्सीलेंस कॉलेज, बहन जी आपके मुंह में घुसक कर जो आप वो सब दे देंगे। एक एक्सीलेंस कॉलेज की मांग अभी श्रीमती संपतिया जी ने की है, मैं वो भी देने की घोषणा करता हूं आपके कॉलेज प्रदेश के लिए, हमारे अपने मंडला जिले के लिए। प्रदेश भर में 55 जिले में हर जगह एक एक्सीलेंस कॉलेज दे रहे हैं। जब सबको दे रहे तो मंडला में क्यों नहीं देंगे? मंडला में सबसे पहले देंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो आपके यहाँ चालू हो जाए। कोशिश करेंगे अगले सत्र में चालू हो जाए। हमारे पास इस व्यवस्था के लिए खास करके आज का दिन तो और महत्व का। हमारे यहाँ नारी सशक्तिकरण की बात आती है। मैंने मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर पूरा सप्ताह एक साथ मनाया और पूरे सप्ताह में हमने कहा था कि हमारे लिए ये सप्ताह केवल संक्रांति का नहीं है, प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक पर्व, इससे हमारा विशेष रिश्ता है। और मकर संक्रांति तो तिल तिल करके दिन बढ़ता है। उत्तरायण की तरफ सूर्य नारायण देवता जाते हैं और उत्तरायण की तरफ जाते हुए सूर्य नारायण देवता हमको जीवन में प्रकाश फैलाते हुए आशीर्वाद देने की तरफ बढ़ते हैं। यही कारण है कि 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने शरीर के प्राण छोड़ने का भी संकल्प किया। तो उन्होंने कहा कि मैं उत्तरायण में शरीर छोड़ूंगा, उत्तरायण में प्राण त्यागूंगा। उत्तरायण का ये महत्व है। हमने इसके अवसर पर अपने सभी प्राचीन खेल, यहाँ भी गिल्ली डंडे खेलते होंगे, खेलते गिल्ली डंडे खेलते कि नहीं खेलते? तो क्या गिल्ली डंडा, क्या कबड्डी, क्या खो खो, क्या दौड़, क्या पतंगबाजी, सारे खेलों का महत्व स्थापित करते हुए पूरा सप्ताह मनाया था। और बहन बेटी तो सुहाग के सामान बांटती है। संक्रांति के अवसर पर हमने पूरा सप्ताह मनाया था और संघ का भी 6 उत्सव में से एक बड़ा महत्व का उत्सव है और उससे तिल गुड़ का प्रसाद मिलता है। हमको मालूम है शीत के समय गुड़ और तिल का क्या महत्व होता है, वो किसी से छिपा नहीं है। भैया ये कोई राजनीति भी नहीं है, लेकिन ये सारे उत्सव क्यों नहीं मनना चाहिए सरकारी लेवल पर? हमने मनाने का शुरुआत की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज तो 10 तारीख है, लाडली बहनाओं का दिन है। आज लाडली बहना फिर एक बार, 9वीं बार आज फिर यहाँ पर 1 करोड़ 29 लाख से अधिक बहनों के खाते में 1506
576 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल रहे हैं। आज फिर लाडली बहनों के पास खाते में पैसा आएगा। ये पैसा आपके उस परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, सबकी बेहतरी के लिए, सबके जीवन में आनंद लेने के लिए। लेकिन लगता है कि आनंद नहीं आया। जरा जोरदार बताओ तो सही कि पैसा आए तो बहनें कितना खुशी मनाती है। अरे भाई आप भी बजा सकते हो, कोई बात नहीं। बहन के पास आया तो आपके पास भी आएगा, आपके भी घर में आनंद आएगा। तो क्या भाई क्या बहन, सबके खाते में पैसा आता है और लक्ष्मी खुद चल के आती है, आपको आशीर्वाद देती है। और बहन बेटी के हाथ में पैसा आए तो पुरुष के हाथ में आए तो रुपये का बारियाना ले जाता, 25 पैसे उसके उधर तो चले जाते। लेकिन बहन के हाथ में आया हुआ 1 रुपया ये 1.25 रुपए में चलता है। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहन उसके बारे में जो पैसे का सदुपयोग करती है वो कोई दुनिया की मिसाल नहीं है ऐसी। या हमारे यहाँ की माताएं बहनें अपने परिवार को चलाने में इतना ध्यान रखती है। जोरदार अभिनंदन करें 1,1576 करोड़ के लिए। और इसी अवसर पर सिंगल क्लिक के माध्यम से 12 पेंशन योजना के माध्यम से अलग अलग प्रकार के 56,61,000 पेंशन हितग्राहियों को लगभग 339 करोड़ से ज्यादा की राशि भी उनके खाते में डाल दी गई है। सारे के सारे, क्या भाई क्या बहन, 60 साल से ज्यादा उम्र के अलग अलग पेंशन के पात्र, क्या दिव्यांग, सभी को ये 12 प्रकार के अलग अलग पेंशन जो दे रहे हैं उसके लगभग 339 करोड़ की राशि भी आपके खाते में डाल रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है, हमने अपने प्रदेश में 45,79,000 बहनों के खाते में गैस सिलेंडर की, अब घर घर गैस आ गया उज्ज्वला के माध्यम से। और उज्ज्वला के माध्यम से आया तो पहले तो हमने अनुदान दिया था, बाद में कह रहे थे कि अगली बार देंगे नहीं। दोनों विधायक भाई आप भी सुनना, हमने वादा निभाया है। आज भी प्रदेश भर की 45,89,000 बहनों के खाते में 450 रुपया प्रति गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 118 करोड़ की सब्सिडी उनके खाते में डाल करके जो हमने वादा किया था वो वादा बराबर निभा रहे हैं। एक बार अभिनंदन करें सरकार का इस माध्यम से। जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी कोई दो बात नहीं। आज तक हम जानते हैं 3 चरण के माध्यम से लगभग 85 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन हमारे गरीब भाई बहनों के अंदर घर में पहुंच चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की है, आज ही मंडला में 134 करोड़ की लागत के लगभग 27 विकास कार्य लोकार्पण और भूमि पूजन करने का काम भी इसी मंच से हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 134 करोड़ के काम अलग अलग प्रकार, और इनमें भी काम का प्रकार भी तो देखो कौन कौन सा काम है। मैं लिस्ट देख रहा था, मुझे ध्यान में आया कि हमारे आदिवासी बालक बालिकाएं उनके छात्रावास वो भी बनाए जाएंगे। यहाँ पे नवीन ITI जिनके माध्यम से भविष्य में रोजगार मिलेगा। अभिनंदन तो करो, ITI का कोई मामूली बात नहीं होती है। बच्चा स्कूल में जाते जाते अपने आप की जिंदगी की लाइन तय करेगा, वो अपने हाथ में हुनर लाएगा, हुनर सीखेगा, जिसके भरोसे से भविष्य में परिवार में एक नया आय का रास्ता खुलेगा। हमारी खेती बाड़ी, हमारे दूध उत्पादन वो तो हम करेंगे, लेकिन अलग से आय भी चाहिए, तो ITI के माध्यम से वो भी होगा। इसी के साथ साथ नवीन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कई सारे स्कूल भवन, हॉस्टल, कई सारे रोड, 11 करोड़ की लागत से तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आपके अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम जिनके आधार पर यहाँ पर एक सौगात मिल रही है। मैं अपनी ओर से कुछ नामों की उल्लेखनीय घोषणा करना चाहूंगा जिनके माध्यम से आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन लोकार्पण करने का प्रयास किया। मैं कभी कल्पना कर सकता था कि अपने आदिवासी बेल्ट में इतने सारे काम होंगे। पाठा सिहोरा पिडरई टोला होते हुए रामदेवरी जिला सिवनी में एक 10 किलोमीटर से ज्यादा की नई सड़क का शुभारंभ हम कर रहे हैं। अभिनंदन करें नई बनने वाली सड़क का। नैनपुर मंडला, इसलिए जहर मऊ से इंद्री
ये लगभग 7 किलोमीटर की हमारी 1,545 लाख की सड़क, ये अपने आप में बड़ी सौगात। मैं उम्मीद कर रहा हूं एक नहीं, दो नहीं, लगभग सभी प्रकार के काम, जिस कामों के माध्यम से मंडला का विकास हो सकता है। लेकिन आज मैं जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूं, सबका उल्लेख इसलिए नहीं करूंगा कि कल हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर अपना, जैसे इस आदिवासी अंचल में बात कर रहा हूं, कल धार झाबुआ पर यशस्वी प्रधानमंत्री आकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर फिर एक बार आदिवासियों को नमन करने आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से हम कल एक बार फिर अलग जगाएंगे। इस विकास के संकल्प को पूरा करने का यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आशीर्वाद लेंगे और कोशिश करेंगे विकास का कारवां लगातार ये बढ़ता रहे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। और हमने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का वादा भी निभाया है। आप सब भी याद रखना, भूलना मत, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और भगवान राम ने आदिवासियों के साथ, वनवासियों के साथ जो समय गुजारा है, हमको मालूम है ये कष्ट किसने दिया था। ये मंदिर 47 में बन जाता, लेकिन आजादी के बाद पहली बार बनकर के भगवान अपने गर्भगृह में गए हैं। तो यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ पूरे लोकतंत्र के लिए एक बार मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने अपने ऊर्जावान भाषण से, उद्बोधन से सभी के मन को आह्लादित किया है। अब मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से हित लाभ वितरण का क्रम संपन्न होगा, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी श्रीमती खुजलोबाई भारतीय, पति श्री विजय आनंद भारतीय यहाँ पधारे और इस लाभ के हितग्राही बनने का अवसर प्राप्त करें। पशु चिकित्सा विभाग से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए श्रीमती सुनियाबाई बैगा, पति श्री कंधी लाल। स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत कुमारी पिंकी भारतीय, पिता श्री चरण सिंह भारतीय। अभी किसान क्रेडिट कार्ड के बाद आयुष्मान कार्ड के लिए कुमारी पिंकी भारतीय, पिता श्री चरण सिंह। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के सिकल सेल जांच कार्ड के अंतर्गत श्रीमती ममता भारतीय, श्री सुम्मत भारतीय। ग्रामीण विकास के अंतर्गत आधार कार्ड अंकित भारतीय, पिता श्री सोनू लाल भारतीय। खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन पात्रता पर्ची श्रीमती रजनी रमगढ़िया, पति श्री राकेश जी। खाद्य आपूर्ति विभाग उज्ज्वला योजना का लाभ राजेश्वरी गौठरिया, पति श्री चंद्रेश गौठरिया। बैंक जनधन खाते के अंतर्गत चमरू लाल भारतीय, पिता श्री ओझा लाल। राजस्व विभाग जाति प्रमाण पत्र श्रीमती सुरेखा, पिता भुस्का। NRLM CLL CCL श्रीमती अंजलि मिश्रा, दीदी महिला समूह अध्यक्ष। महिला बाल विकास लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कुमारी शिवा पटेल, पिता श्री रविशंकर पटेल। सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना रोशनी चौधरी, पति स्वर्गीय श्री राजेश चौधरी। और सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन
विमला रजक पति श्री कमला रजक। अब और तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके व्यक्तित्व में शशि की शीतलता, आकाश की विशालता, पहाड़ों की अटलता और धरती का धैर्य, आदरणीय अध्यक्ष जिला पंचायत महोदय को आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और आगंतुकों के प्रति आभार। बोले भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हम सबके लाडले और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच, मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री परमादरणीय संपत्ति उइके जी हमारे बीच, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय भीष्म द्विवेदी जी एवं इस सभा, सम्मान्य सभा जो यहाँ पे उपस्थित सभी ऐसे सभी सम्मान्य जन और हमारे सामने उपस्थित सभी मातृशक्तियां, हमारे पिता तुल्य सभी हमारे बंधु, सभी को इस मंच के माध्यम से आप सब ने जो बहुमूल्य समय दिया और खासतौर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार करना चाहूंगा कि आपने हम सब का गौरव बढ़ाया है। हमारी गोंडवाना की रानी, हमारी अस्मिता की पहचान, हमारी माता रानी माँ दुर्गावती के स्मृति चिन्ह को अनावरण कर हम सब का गौरव बढ़ाया और पूरे जिले में जिस तरह से पूरे लगातार हमने देख रहे हैं कि लोकार्पण और भूमि पूजनों के माध्यम से हमें अनेकों आपने बहुत सारे उपहार दिए हैं, उसके लिए भी विशेष आभार और आप सबके बहुमूल्य समय के लिए भी आभार।